आज का सेशन हम लोग चलेगा 52 नंबर क्वेश्चन से। एवरेज चैप्टर में हम लोग चल रहे थे और एवरेज में आप 52 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे। किसी समिति में 10 सदस्य का औसत आयु आज भी उतना है। 10 सदस्य का औसत आयु कितना है? आज भी उतना है। हमको मालूम नहीं है कितना है, 1 साल, जितना कि 2 वर्ष पूर्व थी। जितना कि क्या था, 2 वर्ष पूर्व थी। तो 2 वर्ष पूर्व अगर लिखा जाए तो 2 साल पहले भी था। उस समय भी हमारे पास सदस्य कितना थे? 10। हमारे कितना सदस्य थे? 10। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 10x हो जाता है। यहाँ से चलेंगे तो 10x माइनस कितना हो जाएगा? 20। और ये हम लोग के पास क्या होता है? कट जाता है। तो हमारे पास कितना हो गया? 20। यानी कि कितना था? छोटा था। हमसे पूछा गया तो 20 वर्ष के छोटा थे हमारे पास। तो मैं कितना छोटा था? 20 साल। ये ऑप्शन नंबर आपके पास ए में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहता है किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। 17 वर्ष और कितना है? 20 वर्ष। तो 17 प्लस 20 वर्ष है 2 खिलाड़ी की आयु 17 साल और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लेने पर टीम के 11 खिलाड़ी को औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। अच्छा, ये 2 आदमी अगर हमारे टीम से निकलते हैं और इनके जगह पर 2 और नए खिलाड़ी आ जाते हैं तो सबका औसत जो है सो 2 माह कम हो जाती है। क्या आता है? 2 माह कम हो जाती है। तो पहले हमारे पास से निकले कितना? तो 20 17 कितना आ गया? 37 वर्ष टोटल दोनों निकले 37 में। और 11 खिलाड़ी है, सबका 2-2 महीना कम हो गया। 11 दूना कितना हो गया? 22 माह कम हो गया। तो ये माह में है और ये क्या है? वर्ष में। तो इसको अगर हम लोग अगर घटा लेते हैं तो 37 वर्ष में से अगर 22 माह घटाते हैं यानी कि 22 माह का मतलब लिख सकते हैं हम लोग 1 वर्ष 10 माह लिख सकते हैं हम लोग। 1 वर्ष 10 माह लिख सकते हैं। अब 1 वर्ष 10 माह, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको घटा लेते हैं तो एक वैसे निकल गया 36 और एक और घटा देंगे कितना हो जाएगा? 35। तो 35 वर्ष हो जाएगा। और हमारे पास 1 साल में से यहाँ 10 महीना निकल गया तो कितना बच गया? 2 माह। तो यहाँ पे 35 वर्ष 2 माह बच गया। कितना हो गया? 35 वर्ष 2 माह। अब कहता है कि जो नए खिलाड़ी आए हैं उसमें से प्रत्येक का उम्र पूछा तो प्रत्येक का मतलब 1 का है तो 2 था तो 2 से इसको हम लोग भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 वर्ष हो जाएगा। 17 दूना 34, 1 बच गया। 1 का मतलब होता है 12 और 12 का मतलब हो गया 12 तो कितना हो गया? 14 और 14 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो गया? 7 माह। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं 17 वर्ष 7 माह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 8 पुरुषों में से 2 पुरुष की आयु 21 और 23 वर्ष है। 21 और 23 वर्ष है। 8 में से 2 पुरुष का औसत आयु कितना है? 21 और 23 है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष ले लेने पर औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब इनके जगह पर 2 को यानी कि जो कल भी 8 थे आज भी 8 है, लेकिन औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो हमारे पास क्या करेंगे? ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हो गया 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो गया। 2 2 4 हो गया 44 और 2 का बढ़ जाता है यानी कि 8 गुने का 2 बढ़ जाते हैं। 2 2 सबको बढ़ जाता है। 8 गुना कितना हो गया? 16। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? तो 2 वर्ष क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? 8 दूना 16, 6 4 10, 4 1 5 और कितना हो गया? 6। हमारे पास टोटल 60 हो गया। अब पूछा गया है कि प्रत्येक खिलाड़ी का औसत कितना है? तो प्रत्येक मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यानी प्रत्येक खिलाड़ी का उम्र कितना है? 30 वर्ष होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। यानी कि माता और पिता की पिता प्लस माता की औसत आयु 35 वर्ष यानी कि 2 आदमी हैं तो कुल जो कितना हो गया? 70। हमारे पास क्वेश्चन पूछा है एकमात्र पुत्र को पिता माता और उनकी एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। यानी कि माता पिता है, पिता प्लस माता प्लस क्या है? पुत्र है। तो पुत्र होता है सन हो गया। तो इनके हमारे पास हो गया तो 3 आदमी हो गए। इनका योग हमारे पास गया 27 है। तो 27 गुने का 3 हम लोग कर देंगे तो 70 21 हो गया। 2 3 गुना 6 तो कितना हो गया? 8 81। तो हमसे पूछा गया उनके पुत्र का औसत आयु कितना है? पुत्र का आयु कितनी है? तो पिता माता को यहाँ पे अगर साइन चेंज कर देते तो कट गया, क्या बच गया? सन। और यहाँ से भी अगर हम लोग इसको घटा लेते हैं तो क्या बच जाएगा? तो 81 में से 70 गया कितना हो जाएगा? 9। 1 हो गया और यहाँ पे क्या बच गया? 1 11। यानी कि उनके बेटा का उम्र कितना हो गया? 11 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 11 वर्ष। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बोला जा रहा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी है। यानी कि राम के आयु जो है, राम के आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो पुत्र का अगर 1 होगा तो राम का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
3 गुनी है, तथा उसके पिता के आयु का 2/5 है, तथा उसके पिता के आयु का 2/5 है। तो कौन है? राम है। तो राम जो है वो अपने पिता के आयु का कितना है? 2/5 है, यानी कि पिताजी अपने पिता का 2/5 है, यानी कि पिताजी कितना है? 5 है, तो राम कितना होगा? तो अब इस टाइप से हम लोग इक्वेशन बना देंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं राम से, यहाँ पे इसको चेंज करके सजाते हैं। पुत्र हो गया, राम हो गया, फिर राम लिखेंगे और पिता लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो अगर लगा लेते हैं तो राम का हमारे पास कितना हो गया? 3 पुत्र 1 हो गया, यहाँ पे राम हो गया 2 और यहाँ क्या हो गया? 5। तो 3 गुना कितना हो गया? 6, 2 एकम 2 हो गया, और 5 दिया कितना हो गया? 15। ये हमारे पास रेशियो उम्र में आ गया 2, 6, 15 आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि तीनों का औसत योग 46 है, तो कुल औसत 46 है। तो औसत 46 है, यानी कि कुल जो हमारे पास 46 गुने का 3 हो गया, देखिए 3 आदमी थे हमारे पास, कुल जो क्या था? औसत गुने का कुल संख्या 46 है। तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु का अंतर, राम और उसके पिता की आयु का अंतर पूछा है। तो राम का मेरे पास कितना है? तो राम यहाँ से हमारे पास है, तो राम का आयु ये हो गया राम का, और ये पिता का हो गया। तो राम और पिता का आयु का अंतर पूछा है, ये दोनों का अंतर पूछा है हमसे। तो पहले हम लोग ये जोड़ हो गया तो लिखेंगे 15, 5, 20 और 1, 21 और 21 2 कितना? 15, 5, 20 और 1, 21 और 2 कितना? 23। और ये दोनों का अंतर पूछा, तो 9, 6, 15 होता है, गुना में क्या लगा देंगे? 9। तो 23 गुना कितना हो गया? 46। तो 9, 6, 54। तो हमारे पास कितना का अंतर हो गया? 54 का। हमारे पास कितना का हो गया? 54 में। अब जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 57 नंबर में। 57 नंबर क्वेश्चन, 5 व्यक्ति की एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने पर 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कहता है नए व्यक्ति के भार। अब हमारे पास क्या है? 5 व्यक्ति थे, जिनमें से एक निकल गए 60 केजी के, हमारे पास एक चले जाते हैं, और उनके स्थान पर एक नया आदमी आता है। इनके स्थान पर एक नया आदमी आता है, तो संख्या हमारे पास कोई परिवर्तन नहीं होता है, संख्या वही रह जाती है, और उसमें सबका भार कितना बढ़ जाता है? 1 केजी बढ़ जाता है। यानी कि भार बढ़ गया तो 5 पैकेट केजी बढ़ गया, तो 5 गुने का क्या करेंगे? 1। 5 केजी बढ़ गया, और जो पहले गया था वो तो होना ही चाहिए, तो 60 हो गया। और इस तरीका से आंसर हमारे पास कितना हो गया? 65। यानी कि नया व्यक्ति जो आएगा वो कितना वेट वाला आएगा? 65 केजी का आएगा। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर आपके पास डी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। अब 40 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है। 40 स्टूडेंट है, औसत 15 है। 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु, और 10 नया एंट्री कर रहे हैं, तो 40 पहले था और 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 50, जिसमें औसत में हमारे पास कितना का वृद्धि हो गया? 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गया। तो 15 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 औसत में वृद्धि हो गया। तो कहता है नए विद्यार्थी को औसत आयु कितनी थी? तो नए विद्यार्थी को औसत आयु, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे 15 14 कितना हो गया? 60, यानी कि 600। यहाँ से चलेंगे पॉइंट के साथ, 1 0 क्या हो गया? खत्म हो जाता है। तो हमारे पास एक कट गया, तो 5 से 5 गुना 10 हो गया, और 15 बचे 75 और 1 76 हो गया, 760 हो गया। अब हमारे पास कितने स्टूडेंट आए थे? एक्स्ट्रा 10, और 10 में से यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? तो 160 हो गया। कितना का डिफरेंस है? 160 का। तो एक स्टूडेंट का कितना पड़ गया? 16। तो औसत हमारे पास कितना निकल गया? 16, जो ऑप्शन नंबर बी पर आपके पास है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ए बी सी का औसत 20 वर्ष है। ए बी सी का औसत कितना है? 20 वर्ष है। तो 20 गुने का 3 कर देंगे तो ये तीनों का योग हमारे पास आ गया। तो औसत 20 वर्ष है। यदि ए बी की आयु 19 वर्ष है, तो ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है। इसमें कहता है कि ए प्लस बी का औसत आयु कितना है? 19 वर्ष है। तो 19 गुने का 2 आदमी थे हमारे पास, तो 20 गुना की 20 किया हो गया 60, और 19 गुना हो गया 38। तो हमसे पूछा गया कि सी की आयु क्या होगी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसका साइन चेंज कर लेंगे। तो ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ क्या बच गया? सी। और यहाँ भी अगर हम लोग हटा देते हैं तो कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 बच गया, 5 में से 3 गया, कितना हो गया? 2। तो इस टाइप से सी का औसत आयु कितना हो गया? 22 वर्ष हो गया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 32 लड़कों की औसत आयु कितना है? 32 लड़कों की औसत आयु है 14 वर्ष। 14 वर्ष है। 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 26 लड़कियों की औसत आयु कितना? 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 12 वर्ष है।
12 वर्ष है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो सभी विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है आप यहाँ से भी बना सकते हैं, सभी का निकालना है। और न एक और रूल हम लोग लगा सकते हैं इसमें से, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 32 गुने का 14 लिख देते हैं, प्लस हो गया 26 इंटू 12 लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल 6 2 8 हो गया, 3 2 5 हो गया। हमारे पास संख्या है तो संख्या 32 और 32 था और 26 था, तो ऐड कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं इसको। कैसे काटते हैं देखते हैं, यहाँ पे 4 से काटते हैं, नहीं 2 से काटेंगे। 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 और 1 8 9 दूना कितना हो गया 18 29। 2 से यहाँ से काट देते हैं, 7 दूना 14, यहाँ से काटेंगे कितना 6 बार। अब तो आगे नहीं कटेगा, गुना कर लेते हैं इसमें, या तो फिर आप इसमें से हम लोग कॉमन भी कर लेते हैं, तो कॉमन करके बना सकते हैं। तो 7 दूना 14 के 7 दूना 14 के 4 हो गया, और 3 7 21 और कितना हो गया 22, और प्लस में हो गया कितना 6 6 36 के 6 3 6 12 3 कितना हो गया 15, अब बट्टे का क्या हो गया 29। अब इसको ऐड करेंगे, 6 4 10 हो गया, 5 और 2 10 और 1 11 हो, 5 और 2 7 और 1 8, और 2 और 1 3 और 1 क्या हो गया 8 3 हो गया, अब बट्टे का क्या हो गया 29। अब इससे अगर काट देते हैं, सॉरी अब इसको हम लोग काट ही नहीं सकते हैं, 380 बटे का क्या हो गया 29। अब इसको हम लोग को भागा देना पड़ेगा, तो भागा देख लेते हैं कैसे हम लोग जाएंगे। तो 380 को अगर हम लोग 29 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में जाएगा 29 आ जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा 90 हो गया, 3 बार में जाएगा हमारे पास 9 के 27 के साथ कितना बचा 2 3 गुना 6 2 कितना हो गया 8, यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 हो गया, तो पॉइंट लग जाएगा 30 हो गया, 1 बार जाएगा तो 13.10 हो गया, तो 13 इसका भाग देने पर कितना हो गया 13.10, जो हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास है बी नंबर पर अवेलेबल है, कितना है बी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, शादी के समय एक औरत और उसके पति के औसत आयु 23 वर्ष है। शादी के समय में कितना था, एक वाइफ और हस्बैंड का दिया हुआ है, औसत कितना था 23, औरत और पति का। तो औरत और उनके पति का औसत आयु कितना था दिया हुआ 23 है, तो 23 गुने का 2 कर देंगे तो 23 गुना कितना हो गया 46, दोनों का योग कितना हो गया 46 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, कितना 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। तो अब इसमें से क्या है, औरत भी 5 साल बड़ी होगी और पति भी 5 साल बड़े होंगे, तो दोनों 5 साल बड़े होंगे, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, और उनके पास 1 साल का क्या है बच्चा है, तो 1 हम लोग यहाँ से ऐड कर दिए। अब हमारे पास 3 आदमी हो गए सर, औरत पति और उनके बच्चे हो गए, तो तीनों का योग कितना हो गया 46 और 10 कितना हो गया 56, और कितना हो गया 57, कितना हो गया 57। तो अब हमसे पूछा गया है तो सारे परिवार की औसत आयु कितना है, तो अब हमारे पास कितना हो गया, ये 3 आदमी हो गए सर, कितना आदमी हो गए 3, जिसमें हो गए कौन कौन हो गए, औरत प्लस पति प्लस 1 बच्चा हो गया, तो बच्चा, ये तीनों का योग कितना हो गया। तो अब इसको हम लोग प्रत्येक का निकालना क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो गया, और 3 नंबर कितना हो गया 27, यानी प्रत्येक औसत आयु कितना हमारे पास हो गया 19 वर्ष हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए पर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु कितना है 16 वर्ष, तो 3 गुने का क्या कर देंगे 16 का कुल योग 16 दिया 48 हो गया। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4 5 7 है, तो अब इनका रेशियो दे रखा है 4:5 कितना है 7 है हमारे पास। 4:5 सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, तो हमारे पास यहाँ बुक में टोटल कितना दे रखा है 48, और मेरे पास योग कितना है 7 3 10 और 1 11 11 5 कितना हो गया 16। अब पता है सबसे छोटे बच्चे का, तो सबसे छोटा बच्चा कौन है 4 है, तो यहाँ से होगा 16 16 48 हो गया, और 4 3 12, सबसे छोटा बच्चा जो है तो उसका उम्र कितना निकल गया हमारे पास 12 वर्ष हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु कितना है 8 है। 6 पुत्र की औसत आयु कितना है 8, तो 8 6 कितना हो गया 48। अब पता है इनके लड़कों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 6 तो पुत्र थे और 2 माता पिता, कितने हो गए 8, और इनका औसत आयु कितना है 22 है। तो 8 दूना 16 8 दूना 16 और कितना हो गया 17 176 हो गया। तो हमारे पास यहाँ 2 एक्स्ट्रा माता पिता थे, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं
तो पिता प्लस माता का उम्र हमको पता चल जाएगा। कितना पता चलेगा, यहाँ से घटा देंगे तो 8 गुना 16 हो गया है। 5 में से कितना गया, तो 7 में से 6 में से 4 गया, कितना हो गया 2, और यहाँ कितना बच गया 1, तो 128 हो गया। माता पिता का योग कितना हो गया 128। अब क्वेश्चन आगे बोलता है यदि पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक है, यानी पिता की आयु जो है वो माता से कितना है 8 वर्ष अधिक है, माता से 8 वर्ष अधिक है, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस हमारे पास दे रखा है कितना 8, तो यानी कि पिता प्लस माता 128 है, और पिता माइनस माता हमारा कितना निकल गया 8। तो यहाँ से रूल कहता है कि अगर जोड़ करके हाफ कर देंगे तो बड़ा वैल्यू पिताजी निकल जाएंगे, अब घटा के हाफ कर देंगे तो माता जी। तो हमारे माता का पूछा है तो दोनों को घटा देंगे तो 120 हो गया, और 120 का हाफ कितना होता है 60, और इस तरीके का माता जी का उम्र कितना निकल गया हमारे पास 60 वर्ष आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु कितना है, 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, तो 15 × 45 हो जाएगा, 450 कुल योग हो गया। तो अब कहता है एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, उनके स्थान पर 2 नए छात्र आने से। अब कहता है कि एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ करके चला गया, तो हमारे पास एक वो कक्षा अगर छोड़ करके चला गया तो 20 वर्ष का गया, तो हमारे पास कितने आदमी बच गए 29 यानी 29 हो गए, और इनका उम्र कितना योग बच गया 430। अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो कहता है नए छात्रों में से छोटा का क्या है। अब देखिए 2 को नया आया, उन लोग के बीच का अंतर यानी कि 100 मान लीजिए इनका अंतर कितना का है 5 का है। अब हमारे पास 2 को अब नए आ गए सर, तो ये दोनों नए आए हैं, तो जब 2 नए आ गए तो औसत में हमारे पास कितना का वृद्धि कर गया है, तो औसत उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, यानी कि औसत अब 15 वर्ष हो जाती है। तो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया, तो 29 को कितना हो गया 31, और 31 गुने का कितना हो गया 15। अब हमारे पास कितना हो गया 31 × 2 = 15। तो हमारे पास चलेंगे तो 31 और 2 कितना हो गया 15। तो पहले 29 आदमी का हमारे पास कितना था 430, और 31 आदमी का हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो गया, तो 15 × 45 हो गया, 15 × 15 5, 15 × 45 और ये कितना हो गया 46, 465। अब 465 हो गया सर, 465 हो गया। तो अब हमसे पूछा गया है कि 2 को, तो यहाँ से जो 2 को एक्स्ट्रा जो आए थे यही तो 2 डिफरेंस है, 29 का या 31 आदमी, तो 2 आदमी का डिफरेंस अगर ले लेंगे तो यहाँ कितना का मेरे पास डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो 2 बच्चे का जो 2 को जो नया आए थे उन दोनों का योग हमारे पास कितना हो गया 35, और दोनों का अंतर कितना दे रखा था 5। तो अब योग हमारे पास वो दोनों बच्चा x और y मान लिए हैं, तो इन लोग का 35 हो जाएगा, योग हमारे पास 35 आ गया, अंतर 5 दिया हुआ था। तो पूछा है छोटे बच्चे का, तो छोटा बच्चा यानी y है, तो दोनों को घटा के हाफ कर देंगे, तो y का मान दोनों 35 में से 5 के कितना हो गया 30, और 30 का आधा कितना हो गया हमारे पास 15। तो छोटा बच्चा जो है वो कितना साल का है 15 वर्ष का, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। अच्छा, एक क्रिकेट टीम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं 11, लेकिन 11 खिलाड़ी में से हमारे पास 2 खिलाड़ी का दिया हुआ है 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। 2 खिलाड़ी का मेंशन किया हुआ 18 वर्ष और 20 वर्ष, बाकी खिलाड़ी के बारे में हमको पता नहीं है। तो हमारे पास कितना हो गया 38 वर्ष हो गया, दोनों खिलाड़ी का कुल जो कितना हो गया 38। अब इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर क्रिकेट टीम को औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो कितने माह का वृद्धि हो जाती है 2 माह का वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, अब ये लोग जब गए थे तो अब इनके जगह पर 2 नया व्यक्ति आ गया, तो क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु में 2 माह बढ़ गया। तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते बाबू, 2 माह बढ़ गया, तो 11 दूना कितना हो गया 22, तो 22 माह का वृद्धि हो गया। तो 22 माह का वृद्धि हो गया, तो 2 नए खिलाड़ी का औसत आयु कितना है, तो वृद्धि हो गया, यानी कि ये जो पहले थे उससे ज़्यादा अब हमारे पास हो गया। तो अब ये वर्ष, इसको अगर हम वर्ष में हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 वर्ष कितना हो गया, 1 वर्ष 10 माह हो गया। 1 वर्ष कितना लिख सकते हैं इसको हम 10 माह। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि वृद्धि कर दिया ना, तो जो पहले से तो 38 था वो तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा कितना आ गया 1 वर्ष 10 माह एक्स्ट्रा हो गया, तो कितना हमारे पास हो गया 39। दोनों को ऐड कर देंगे तो 39 वर्ष हो जाएगा और 10 माह हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 माह। अब हमसे पूछा गया कि 2 नए खिलाड़ी आए, उनकी प्रत्येक की औसत उम्र पूछा, प्रत्येक मतलब 1, तो 2 का इतना था तो 1 का निकालना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 19 दूना 38 होता है बाबू, 19 दूना 38,
अब बच गया कितना, एक ज्यादा है, यानी कि 10 इधर ज्यादा हो गया 12, अब 12 10 कितना हो गया 22। अब 22 को 2 से अगर भागा दे देंगे तो कितना हो गया 11 माह। तो हमारे पास इस तरीका का ऑप्शन हो गया कितना 19 वर्ष 11 माह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कहता है कि एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार जो है 50.25 है। 16 लड़कों का औसत भार जो है 50 पॉइंट कितना है 25 है 25 है। तो हम लोग यहाँ से 16 लड़कों का औसत भार है 50.25 किलोग्राम है, तथा कहता है शेष 8 लड़कों का औसत भार कितना है। तो शेष 8 बोला जा रहा है, तो शेष 8 लड़कों का औसत भार जो हमारे पास है 45.15 है, 45.15 है। तो हमसे पूछा गया सभी लड़कों का औसत वजन कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके पहले ऐड करेंगे। तो 16 का टेबल पढ़ते हैं सर, 16 × 5 80 हो गया 0 8, और 16 दूना 32 और 8 40 के 0 हो गया कितना बचा 4, और 4 हो गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 16 × 5 कितना हो गया 80। हमारे पास कितना हो गया 16 × 5 80। अब हमारे पास 2 नंबर पॉइंट है, तो 2 नंबर पॉइंट लगा दिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे सर। 15 8 × 5 40 के 0 हो गया कितना बचा 4, 8 4 12 के 2 कितना बचा 1, 8 × 5 40 और 1 41 के 1 हो गया कितना बचा 4, और चौका 32, 8 × 5 32 और 4 कितना हो गया 36। 8 × 5 40 के 0 4 हो गया, और 5 एकम अरे 8 एकम 8 हो 5, 8 4 12 के 2 हो गया बचा कितना 1, 8 × 5 40 और 1 कितना हो गया 41 के 1 बचा कितना 4, और चौका 32 और 4 कितना हो गया 36। अब यहाँ पर भी 2 का पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ से चलेंगे तो हमसे पूछा गया टोटल सभी, तो सभी का मतलब होता है ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया 0, यहाँ क्या हो गया 2, 4 और 1 कितना हो गया 5, 6 हो गया, 8 और 2 10 और 1 कितना हो गया 11, 8 3 11। अब हमारे पास टोटल कितना हो गया 16 4 20 और 4 कितना हो गया 24। तो 24 आदमी है, तो प्रत्येक का पूछा है एक का, तो एक से इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे 1165.20, अब बटेगा क्या लिखेंगे हम लोग 24। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो हम लोग ये साइड कर देते हैं 0.21 है। पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, कितना से काट सकते हैं ये, तो हम लोग ले लेते हैं 4 से, 6 चौका 24, 4 लेते हैं 4 से इसको काटते हैं, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, 8 2 10 3 हो गया 36, 9 चौका 36, और 4 बच गया 36 खत्म, 4 एक बार जाएगा और 4 दिया कितना हो गया 12 और 1 0 हो गया। अब हम लोग इसको और भी तोड़ सकते हैं, 6 से इसको हम लोग काटते हैं, तो 6 से काटेंगे तो 6 से इसको डायरेक्ट काट लेंगे, तो कितना हो गया 6 चौका 24, 4 बार में काटते 6 चौका 24 और 5 हो गया 51 हो गया, और 6 51 और 8 6 48, 48 और 2 50 3 33 हो गया, 6 बचे 30 और 6 बचे कितना गया 30, और ये 2 पॉइंट करते थे, ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 48.55, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए पर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी पर है 48.55। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 67 में कहता है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 30 लड़के और शेष लड़कियां हैं। देखिए अब 45 को विद्यार्थी हमारे पास टोटल हैं, इसमें से 30 हमारे पास क्या दे रखे हैं 30 को लड़के हैं, तो 30 लड़के हैं तो 15 को लड़कियां हैं, ये बॉय और क्या है गर्ल्स है, तो 30 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है और लड़कों का 52 किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत भार कितना है 52, लड़कियों का औसत भार 45 है। तो यहाँ पे हम लोग को 30 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, और लड़कियों का औसत भार 45 kg है, यानी कि लड़की का औसत भार कितना है 45 kg है, और लड़कों का औसत भार 52 kg है, तो लड़कों का कितना हो गया 52 kg है। अब पूछा गया है कि सभी का औसत भार कितना है, तो हम लोग यहीं से बना देते हैं, जोड़ देते हैं और नीचे टोटल कर देते हैं 45। अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं सर, तो 5 से इसको काटते हैं, 9 बचे 45 हो गया, 9 बचे 45 हो गया, और यहाँ से 5 से काटेंगे 6 बचे 30। अब हम लोग देखेंगे 3 से भी कट जा रहा है, तो यहाँ पे बॉयज और ये गर्ल्स है। अब यहाँ से 3 तिया 9 काटेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6, और यहाँ से भी काटेंगे तो 3 तिया 9। अब हमारे पास 3 से भी कट जा रहा है सब, तो 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15, और 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कट पाएगा, हम लोग के यहाँ पे रह जा रहा है सर 15, अरे यहाँ 52, तो 52 कितना हो गया 2 दूना 4 और 5 दूना 10
तो 5 दूना 10 हो गया, 104 प्लस हो गया 15, तो यह कितना हो गया 45 बटे का कितना हो गया 3। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, बटे का क्या हो गया 3 हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें चलेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 हो गया, 3 चौका 12 और 3 नवा 27 हो गया, 3 नवा 27 हो गया, 27 और 2 29 20, तो 20 हो गया, तो 3 छक 18, 3 छक 18 कंटिन्यू चलेगा 49.66, 49.66 हो गया। यानी कि हमारे पास अप्रोक्स नंबर चलते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा 50 लगभग। कितना हो जाएगा 50, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन लगभग में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया और तथा 56 केजी के भार वाला एक लड़का, देखिए एक लड़का गया तो उसकी जगह पर एक नया लड़का 56 केजी का आया है। 56 केजी का नया लड़का समूह में शामिल हो गया। इससे समूह का औसत पॉइंट कहता है 2.5 का क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो औसत में कितना का वृद्धि हो गया बाबू 2.5 का। तो हमारे पास लड़का कितना थे 8, तो जब कल एक लड़का गया और एक लड़का आ गया तो हमारे पास क्वांटिटी में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, 8 का 8 ही रह गया। तो यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे तो 25 सट्टे कितना हो गया 200, यानी कि कितना बच गया 20। हमारे पास कितना हो गया इसका सम 20 हो गया। अब हमारे पास पता है जो 56 केजी वाला आया था तो जाने वाला लड़का का भार इसमें से निकल जाएगा, कितना होगा यहाँ से अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना हो गया 6 और 3 हो गया कितना 36। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग है, नए लड़के का भार नहीं, जो जाने वाला लड़का था उसका भार आएगा, कितना हो गया 36 केजी होगा, जो ऑप्शन नंबर आपके पास डी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 लड़के के एक समूह का औसत भार 89.4 है। कितना है 20 लड़के का औसत भार कितना हो गया 89.4 है, 4 केजी है। तो बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़का 87 की जगह पर 78 लिख दिया गया था। अच्छा 87 केजी का लिखना था उसको, लेकिन लिख दिया कितना हम लोग 78 लिख दिया है। 87 की जगह पर 78 पढ़ लिया गया तो औसत भार में कितना का होगा। देखिए इसमें हम लोग इसको ऐसे समझेंगे तो 20 लड़का का औसत भार हमारे पास कितना था, हमारे पास 89.4 था। अब हमारे पास उसमें से एक लड़का था जिसका 87 लिखना था, उसकी जगह पर क्या लिख दिया 78। लिखना था ज़्यादा लेकिन लिख दिया क्या कम, तो हमारे पास क्या होगा बचेगा, यानी कि क्या हमारे पास बढ़ेगा इसका उम्र। तो कितना ज़्यादा लिख दिए कितना कम लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो कितना का होगा 9 का, और ये 9 जो घट गया ये 9 कितना का बढ़ गया 20 का। इससे हम लोग 20 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, तो 20 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 45 दूना 90 और एक पॉइंट इसका 0 हो गया तो 0.45 हो गया। कितना हो गया 0.45 हो गया। तो 0.45 के क्या हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे तो वृद्धि हो जाएगा। अब पहले हमारे पास कितना था 89.4 था, जिसमें 0.45 के हमारे पास क्या हो गया वृद्धि। तो अब हमारे पास बढ़ गया तो कितना हो गया 8 और पॉइंट हो गया 89.85 हमारे पास, दैट आंसर हो गया। जो आपके पास ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर जो है सो सी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। किसी बल्लेबाज की 12वीं पारी में 63 रन, कितना हो गया, तो 12वीं पारी में 63 रन बनाते हैं। 12वीं पारी में कितना है 63 रन बनाए, जिससे उनके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। कितना की वृद्धि हो जाती है 2 रन की वृद्धि हो जाती है हमारे पास। तो 2 रन की वृद्धि हो जाती है तो 12वीं पारी के बाद उनका औसत कितना होगा। तो देखिए जब भी इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 12वीं पारी से जब अगर पूछा जाएगा तो एक पारी पीछे चले जाइएगा, यानी कि इसमें हम लोग कितना दे देंगे 11 पारी खेलेंगे, और 11 दूना कितना हो गया 22। अब 22 को इसमें अगर घटा देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर हो जाता है कितना 1, और यहाँ हो गया कितना 41, यानी कि उनको 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था 41 था, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी 10 पारियों में कुछ औसत था। 10 पारी का कुछ औसत था, हमको मालूम नहीं है, कुछ औसत होगा रहा होगा XYZ। अब कहता है 11वीं पारी में उन्होंने 108 रन मारा है। 11वीं पारी में कितना रन मारा, 11वीं पारी में जो है 11वीं पारी में 108 रन मार दिया वो। 11वीं पारी में टोटल 108 रन मारे हैं, तो 108 रन बनाए तो इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। औसत में कितना का वृद्धि हो गया 6 का वृद्धि हो गया। तो पहले कुछ औसत रहा होगा इसका कितना था x का, अब बढ़ गया कितना हो गया x + 6 हो गया। तो पहले हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा।
10x हो जाएगा और 108 यहाँ पे बढ़ गया, तो टोटल 11वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो गया 11x प्लस 11 6 कितना हो गया 66, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा 108। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, इसको घटा देंगे तो x हो जाएगा, और 66 को यहाँ मल्टीप्लाई अरे घटा देंगे तो कितना हो गया 6 2 8 हो गया, और यहाँ 6 4 10 हो गया। तो हमारे पास x का मान कितना हो गया, यानी 10वीं पारी में हमारे कितना था 42। हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है कि अब उसकी औसत कितनी होगी, तो अब उसकी औसत जो है हमारे पास यहाँ पर है, तो 11 पारी में 108 रन मारा, तो 11वीं पारी का पूछा गया है, तो 11वीं पारी में क्या है x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 अगर हम लोग कर देते हैं तो 42 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 48, जो आपके पास 48 हो गया। 48 ऑप्शन नंबर कितना पर है, ए पर है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्ट भी अगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, अभी हम जस्ट तुरंत बोले थे कि आप लोग को जो पारी का मान निकालना है, 10 पारी का औसत हमको मालूम नहीं था लेकिन हमारे पास 11वीं पारी में कितना रन मारा था 108, तो 108 रन जब 11वीं पारी में मारा और हमसे 11 पारी के ही बारे में बात कर रहा है, तो औसत कितना का वृद्धि हो गया था हमारे पास 6 का, तो पिछला पारी से गुना कर देंगे 10 6 60, अब यहाँ पे 10 6 60 हो गया, 60 के इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 48 हो जाएगा, और जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर है इस शॉर्ट तरीका है बनाने का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। कहता है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी का औसत कितना था 36 था, 6 खिलाड़ी का औसत कितना था हमारे पास 36, यदि इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाया हो तो शेष खिलाड़ी का औसत रन कितना है, तो 6 खिलाड़ी का औसत हमारे पास 36 था बाबू, तो 36 छक्का 216 होता है, 6 छक 36 3 78 18 3 21 हो गया। अब उसमें से एक खिलाड़ी हमारे पास कितना रन मार दिए हैं 16 रन बनाए हैं, तो एक खिलाड़ी हमारे पास 16 रन बना दिए, तो शेष बच गया कितना 5, और 5 में कितना बच गया 200। अब ये 200 रन जो है सो पता है, तो शेष खिलाड़ी का औसत पूछा है, तो 5 से काटेंगे 55 का 20, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी जो बाकी बच गए कितना के 40 के अप्रॉक्स सो जो है सो रन लगाए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 19वीं पारी में 98 रन बनाने पर एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत 4 का वृद्धि हो जाता है। अब 19वीं पारी में वो कितना रन बनाया बाबू 98, अब उसका औसत में कितना का वृद्धि हो गया 4 का वृद्धि हो गया, औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 19वीं पारी के बाद हमारे पास कहता है क्या करना होगा, तो 19 पारी खेला है, 19वीं में 98 मारा, तो 19वीं पारी के बाद पूछा है तो हमारा इससे एक पीछे का पारी लेना होगा कितना 18, अब 18 चौक कितना हो गया 72। अब इसमें हम लोग 72 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हो गया 6, और यहाँ 7 और 2 9 हो गया, कितना हो गया हमारे पास 26 हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे कि एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, यानी कि 10 ओवर तक का रन रेट कितना था 3.2 था, यानी कि औसत एवरेज दे रखा है 3.2 था। यदि 28 थी तो 28.2 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर में कितना रन रेट से रन बनाना होगा, यानी कि 282 रन है टोटल, यानी कि 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यानी कि 40 ओवर में हमारे पास 282 रन है, और इसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमसे कहा गया है कि शेष में कितना करने हैं, तो यानी कि 282 जो दिया क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन है। 282 जो है ये 40 ओवर का नहीं है, ये टोटल कंप्लीटली 50 ओवर का है। कितने का है 50 ओवर का, और शेष हमसे 40 पूछा गया है, तो 50 ओवर में हमारे पास जो रन बना है ना वो बना है कितना 50 ओवर का टारगेट दिया गया था 282 था, उसमें से हम 10 ओवर में प्रथम का 10 ओवर खेले तो 3.2 का ओवर से यानी कि 32 रन बनाए। अब हमारे पास से रिमाइंडर कितना बच गया 40 ओवर। 40 ओवर में मैच जीतने के लिए हमको किस रन रेट से बनाना होगा, तो 5 हो गया, यानी कि 250 रन बच गया। अब 40 ओवर में लगाना है तो इसको हम लोग लगाएंगे कितना 4 से काटेंगे, 6 चौका 24 हो गया, 6 चौका 24 है, 4 दूना 8 हो गया, अब 5 चौका 20 हो गया, यानी कि शेष ओवर 40 ओवर जो हम लोग खेलेंगे वो 6.25 के रन रेट से अगर मारते हैं तब हम लोग मैच को जीत पाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत भार 59 से बढ़ के 60 हो जाता है, 59.6 से बढ़ के कितना हो जाता है 60 हो जाता है, औसत में वृद्धि हो जाती है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या कितनी है, तो 51वीं पारी में पूछा गया है
51वीं पारी में तो यहाँ कितना का वृद्धि हुआ है तो 0.4 का। तो 51 पूछा गया तो हम लोग पीछे का पारी लेते कितना लेते हैं 50, और 50 को लेकर कितना का वृद्धि है 4 का। तो हम लोग देखेंगे तो 55 का 20 हो गया, कितना हो गया 201 नंबर पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो गया 20। तो कहता है कि उनके द्वारा बनाया गया रन कितना है, तो पहले कितना अंतिम औसत था 60 रन बना रहा था और फिर कितना था 20। अगर ये दोनों को जोड़ देते 60 और 20 कितना हो गया 80। तो उनके द्वारा बनाया गया रनों की संख्या कितना था 80 था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कहता है एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान उसके शेष अन्य 6 बल्लेबाज के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए यदि उनके टीम के सभी बल्लेबाज 310 रन बनाए। तो यानी कि कप्तान और शेष टीम यानी कि हमारे पास 7 लोग टोटल थे और इनको सातों द्वारा जो है सो टोटल एक्स के एवरेज से 310 रन बनाया गया था। कितना रन बनाए थे 310 रन बनाए थे। कहता है 6 बल्लेबाज का औसत रन कितना था 30 था और 6 बल्लेबाज का औसत रन कितना था 30। और कप्तान जो थे से क्वेश्चन में कर रहा है एक जैसे कि कप्तान ने उस टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाज से 6 बल्लेबाज को औसत से 30 रन अधिक बनाए थे। यानी कि शेष 6 बल्लेबाज थे उनके औसत से 30 रन, तो 30 रन अधिक बनाए थे। तो 30 रन अधिक बनाए थे शेष 6 बल्लेबाज का औसत रन हम लोग को मानना पड़ेगा। 6 का कितना हो गया x, अगर 6 बल्लेबाज थे तो x हो गया। अब कप्तान का जो है सो कितना रन बनाया था, कप्तान एक अगर शामिल कर देते हैं तो टोटल 66 था और 66 प्लस कितना हो गया 30। ये कप्तान द्वारा बनाया गया रन था और ये 6 खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रन था। और टोटल हमारे पास 7 को जो थे टोटल 310 रन बनाए थे। तो टोटल 310 प्लस यहाँ से हम लोग टोटल चलेंगे 66 प्लस कितना हो गया 66 प्लस कितना हो गया 30। यहाँ पे अगर 310 में से अगर 30 घटा लेते हैं तो 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 280 और सच कितना होगा 28। यानी कि x का मान कितना हमारे पास होगा 40। अब ये x का मान निकल गया। यहाँ से हमारे पास कप्तान का कितना था x प्लस 30। अब यहाँ पे 40 प्लस 30 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 70, जो आपके पास ऑप्शन के रूप में 70 हमारे पास है बी नंबर ऑप्शन पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज के 11वीं पारी में एक निश्चित औसत था 12वीं पारी में हमारे पास 129 रन। तो 12वीं पारी में हमने कितना बनाया है 129 रन बनाया। 12वीं पारी में 129 रन, तत्पश्चात उसके रनों में 9 रन की वृद्धि हो गई। तो 11वीं पारी में पूछा गया है, तो हमसे 11वीं पारी पूछा गया तो 9 रन की वृद्धि हो गया। तो 12 गुने का 9 करेंगे तो 12 कितना हो गया 78 से 108। अब हम लोग 108 रन इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 1 और 2 हो गया। इस तरीके से हमारे पास आंसर कितना आ गया 21, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। अब सी पर है इस चैप्टर का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, एक कार जीप और ट्रैक्टर के बीच गति का अनुपात 3:5:2 है। 3:5:2 है। जीप का है, कार जीप और ट्रैक्टर है, कार है जीप है और ट्रैक्टर, तीनों के गति का अनुपात दिया हुआ 3:5:2। कहता है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर चलती है। जो 12 घंटा में कितना चलती है 360 किलोमीटर। तो 12 घंटा में 360 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटा में कितना चलेगी 360 बटे का कितना हो गया 12। और ये किसके बारे में कहता है, तो जो हमेशा प्रथम वाले के, जो हमेशा पास वाले के लिए यूज होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो पूछा गया है ये किसके लिए बोल रहा है टी के लिए, यानी ट्रैक्टर के लिए बोला गया है हमारे पास। तो हम लोग इसको अगर कंपेयर लगा देते हैं तो हमारे पास कितना हो गया 360 बटे का कितना हो गया 12 और गुने का ट्रैक्टर का कितना हो गया 2। अब हमसे पूछा गया कि औसत गति को पूछा गया कार और जीप का, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं 5 और 3 कितना हो गया 8 जो हो गया। और औसत मतलब प्रत्येक होता है, इसको 2 से भागा दे दीजिए कितना हो गया 4 और ये 4 पे यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। तो 12 3 कितना हो गया 36 और यहाँ से 2 दूना 4 हो गया 3 दूना 6 यानी कि कितना हो गया हमारे पास 60। तो हमारे पास ऑप्शन कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।